नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 बाल महाभारत कथा का पाठ 40 कर रहे हैं, जिसका नाम है पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। अब इस पाठ में जो युधिष्ठिर है वह राजगद्दी संभाल लेते हैं। उसके बाद पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इस पाठ में उसी के बारे में बात की गई है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से अपनी इच्छा के बारे में क्या बताया। अब धृतराष्ट्र अपनी कौन सी इच्छा युधिष्ठिर को बताते वह देखिए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार वह वल्कल धारण करके वन में जाना चाहते हैं, अर्थात वह वन में सन्यासी का रूप धारण करके अब वन में रहना चाहते हैं, सन्यास धारण करना चाहते हैं। ये इच्छा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के सामने रखते हैं। प्रश्न 2, युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर कौन कौन वन के लिए रवाना हुए। जब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति दे देते हैं, तब धृतराष्ट्र के साथ कौन कौन वन में जाता है, यहाँ पूछा गया। तो देखते हैं। युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र, गांधारी कौन थी? धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक है, वह और माता कुंती वन के लिए रवाना हुए, अर्थात ये तीनों ही वन के लिए निकल जाते हैं। प्रश्न 3, माता कुंती को वन जाते देख युधिष्ठिर क्या बोले। अब जब युधिष्ठिर देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ माता कुंती भी वन में जा रही है, तब वे उन्हें रोकने के लिए बोलते हैं। धृतराष्ट्र बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं। वे कहते हैं तुम वहाँ क्यों जा रही, तुम्हारा जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था। वे कहते तुम ही थी जिन्होंने आशीर्वाद देकर कहा था युद्ध लड़ो। अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी, यह ठीक नहीं है। ऐसे बोलकर युधिष्ठिर माता कुंती को रोकने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 4, राजा धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती वन किस तरह जा रहे थे। अब ये तीनों किस प्रकार वन जा रहे थे, यहाँ पर यह पूछा गया है। उत्तर देखिए। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए और गांधारी कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जा रही थी। अब आप सबको ही पता है कि गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टे बांधे हुए थे, जिस कारण वह देख नहीं सकते थे। इस कारण वह कुंती के कंधों पर हाथ रख के रास्ता टटोलती अर्थात ढूंढती हुई जा रही थी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार करके वन की ओर जा रहे थे। प्रश्न 5, धृतराष्ट्र की इच्छा जानने के बाद युधिष्ठिर ने क्या कहा। जब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा रखते हैं वन में जाने की, तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं, यह देखिए। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए, अर्थात उन्हें बहुत बुरा लगा, उन्हें शर्म आई और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युयुत्सु राजगद्दी पर बैठे। उसको लगता है युधिष्ठिर को कि ये मेरे कारण जा रहे हैं, कि मैंने इनके पुत्रों को मार दिया और अब ये यहाँ पे कुशल से नहीं रह पा रहे, इसलिए यह जा रहे। इसलिए वह खिन्न स्वर में कहता है कि अब मैंने तय कर लिया कि अब से आपका ही पुत्र युयुत्सु जो है वह राजगद्दी पर बैठेगा, या जिसे आप चाहे राजा बना दें, अथवा शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले ले और प्रजा का पालन करे। वह कहता है मैं वन में चला जाऊंगा। युधिष्ठिर कहता है आप मत जाइए, मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही है। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। वह कहता है मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि राजा तो आप ही है, आप मत जाइए, मैं वन में जाने को तैयार हूँ। प्रश्न 6, जब युधिष्ठिर ने वन जाने की बात बोली, तब धृतराष्ट्र ने क्या कहा। उत्तर देखिए। धृतराष्ट्र बोले, कुंती पुत्र, मेरे वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है, अर्थात बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है वन में जाकर तपस्या करने की। ये बात कौन बोलते हैं? धृतराष्ट्र। क्योंकि जब युधिष्ठिर इस तरीके की बातें करता है कि आप मत जाओ, मैं चला जाऊंगा, आप ही राजगद्दी पे बैठो, तब धृतराष्ट्र उसको समझाते हैं। ठीक है, वे कहते हैं तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा था, सुखी रहा, और तुम
और तुम्हारे भाई सभी मेरी सेवा शुश्रूषा करते रहे, अर्थात मेरी सेवा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वह कहता है कि तुम वन में जाओ, इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता कि तुम्हें अनुमति दी जाए, क्योंकि वन में जाने का समय किसका है? मेरा। यह अनुमति तो तुमको हमें देनी ही होगी। वह कहता है यह अनुमति तो तुमको हमें देनी होगी, क्योंकि वन में जाने का समय किसका है? हमारा। ठीक है, ये बात धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को समझाते हैं। प्रश्न 7, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस न हो उसके लिए युधिष्ठिर ने क्या किया? अब आप सबको ही पता है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए थे। तब युधिष्ठिर उनको अपने पुत्रों की कमी महसूस ना हो इसके लिए क्या करते हैं वह देखिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए, अर्थात उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना पहुंचे, सिवाय भीमसेन के। सिर्फ एक भीमसेन ही था जो युधिष्ठिर की बात नहीं मान रहा था, बाकी सभी भाई क्या कर रहे थे? बहुत ध्यान रख रहे थे। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे, अर्थात सभी धृतराष्ट्र का ध्यान रखते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो, अर्थात वह पूरी कोशिश करते थे कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की कमी महसूस ना हो पाए। प्रश्न 8, भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा को परिणत क्यों नहीं होने देता था? अर्थात भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी भी आज्ञा को पूरा क्यों नहीं होने देता था? अब इसका उत्तर देखिए। उत्तर है भीमसेन के मन में दुर्योधन और दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों का स्मरण अभी भी था। उसे अभी भी याद था कि दुर्योधन और दुशासन ने कितना बुरा व्यवहार उन लोगों के साथ किया था। इस कारण वह ना तो पुराना वैर भूल पाता था, अर्थात पुरानी जो क्रोध था, उनकी लड़ाई झगड़े थी, दुश्मनी थी, वह भूल नहीं पा रहा था, और ना ही अपने क्रोध को छुपा पाता था। वह अपने क्रोध को भी छुपा नहीं पा रहा था। तो यही कारण था जिस कारण भीम धृतराष्ट्र से अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, वह समय समय पर उन्हें ताने भी देता रहता था। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।